नाम राजा उस्मान ताहिर और आज एक और पुराना तबादला ख्याल के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ख़वातीन विंग की सेक्रेटरी जनरल अलमास गर्देज़ी साहिबा और इनसे बात करेंगे। ये एक काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के लिए इनकी खिदमात हैं और मसला कश्मीर के हवाले से भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है, तो इस हवाले से आज हमने इनको मदऊ किया है और आपसे बात करवाएंगे। अलमास गर्देज़ी साहब की बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मसला कश्मीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिरफ्ता उसका टेन्योर भी पूरा हो रहा है, तो मसला कश्मीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप जिसको कहा जाता है आज़ाद कश्मीर, उसके लिए क्या कुछ किया, आप इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जो आज आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया, मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक तल्लक मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत का है आज़ाद कश्मीर में, तो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कश्मीर कास के लिए। उनकी अनथक मेहनत भी है और वो ख़ुद, आपको शायद इल्म ही है कि वो वादी से तल्लक रखते, श्रीनगर से तल्लक रखते हैं, तो उनकी इसलिए बड़ी कोशिश है कि जो कश्मीर काज़ है वो जल्द अज जल्द कश्मीरियों की राय के मुताबिक हल होना चाहिए। और इस वक्त तक उन्होंने काफ़ी इस पे वर्क भी किया है, आपके सामने ही है। और जो उनकी इस वक्त तक जो एक उनका स्टांस रहा है, बड़ा क्लियर उनका स्टांस है कश्मीर काज के लिए। अलबत्ता ये इस वक्त जो हमें थोड़ी सी मायूसी पाकिस्तान की तरफ से हुई है कि जो ख़बरें चल रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए, सूबे के लिए या कश्मीर के लिए जो ख़बरें चल रही हैं, उस पर भी आपने देखा कि राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर किया। उस पर उन्होंने कोई दो राय नहीं की या उन्होंने कोई इस पर डरने या झुकने की बात नहीं की। उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बिल्कुल क्लियर रखा है। उन्होंने वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी तक की भी बात की है, लेकिन उन्होंने कश्मीर काज पे कंप्रोमाइज़ करने की कोई कोशिश नहीं की। अच्छा, ये बताइएगा कि उस हवाले से जो कहा यह जा रहा है कि उस हवाले से इतना काम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं कर सकी है जिस तरह उनको करना चाहिए था। एक आज़ादी का जो बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो सकी हैं और ख़ासकर दुनिया तक हम ये पैगाम नहीं पहुँचा सके हैं जो गुज़श्ता साल से मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। वहाँ एक कर्फ्यू की जो सूरत हाल है और जो आज़ादी का बेस कैंप है, वहाँ से एक इस तरह की जो आवाज़ उठना चाहिए थी वो नहीं उठी है। इसमें क्या आप समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उस समेत जो दीगर जमातें हैं उनकी कोताही नहीं है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत है, जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान है इस वक्त हमारे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वक्त जो उनके बस में है वो कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ये जो रेजोल्यूशन के मुताबिक जो इस वक्त केस पाकिस्तान वकील है कश्मीर का, तो जिस तरह से पाकिस्तान को केस लड़ना चाहिए था उसने केस नहीं लड़ा। नवाज शरीफ हुकूमत के ख़ात्मे के बाद PTI हुकूमत ने जो केस जिस तरह से एक उसने तो कश्मीर काज को सख्त खाने में डाल दिया, इवन यहाँ तक कि उसने तो एक किस्म का कश्मीर का सौदा कर दिया। तो जहाँ तक तल्लक मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत का है, उसने नवाज शरीफ ने अभी जब वो हुकूमत में आए थे तो आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ की हुकूमत थी उसके 11 साल तक उसने कश्मीर काज को सख्त खाने में डाल दिया था। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में उन्होंने अपने इक़्तिदार को संभाला, उन्होंने कश्मीर काज को हाईलाइट किया। उन्होंने इवन के आपको ये बड़ी अच्छी तरह से जानते भी हैं क्योंकि आपका तल्लक मीडिया से है कि कश्मीर काज को तो 5-10 मिनट नहीं दिए जाते थे, लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत जब से आई है तो कश्मीर काज को उन्होंने हाईलाइट किया। इवन के कश्मीरी जितने भी नुमाइंदगान हैं उनको वो मीडिया पे आते हैं, हर इवन के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उन पे वो उनसे मशवरा लेते हैं, हायर लीडरशिप को वो इनवाइट करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। मगर ये मायूसी हमें इस वक्त जो हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि चूँकि ये पाकिस्तान में जो PTI हुकूमत ने किया, इमरान खान साहब ने किया, वो उन्होंने गलत किया, वो उन्होंने कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी की है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं, लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाते हैं कि नून लीग की हुकूमत थी, आपका तल्लक ख़वातीन विंग से है, तो ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से नून लीग ने गुज़श्ता 5 सालों में क्या क्या इक़दाम किए हैं, इस हवाले से थोड़ा सा अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें। ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए उन्होंने अल्लाह का शुक्र ही है कि एक तो फैमिली कोर्ट्स उन्होंने बनाई हैं, ये उनका एक ऐसा इक़दाम है। बाकी इससे हटके जो उन्होंने जो मतलब जो कर सकते थे उन्होंने किया। बाकी इन्होंने हटके कुछ नहीं किया ख़वातीन के लिए। हम तो देख रहे हैं ख़वातीन के लिए कि 5 साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस हवाले से
जो एक करना चाहिए था ख़वातीन को, ख़वातीन के हवाले से, वो ये हुकूमत करने में मेरे ख्याल से नाकाम रही है। और अगर कुछ तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी बात की जाए तो वो भी उस हवाले से नहीं हो सके हैं। लोगों की काफ़ी शिकायत हैं कि उनके हलकों में तरक्याती काम भी नहीं हुआ है। नून लीग के दौरे हुकूमत में पिछले जो कुछ मनसूबे थे उनको इन्होंने आगे कंटिन्यू किया है, लेकिन स्पेशली लोगों की बड़ी बड़ी शिकायत देखने में आई हैं। तो शायद आप तक भी ये शिकायत पहुंची होंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी जमात हुकूमत में होती है, इक़्तिदार में होती है, उससे अवाम कम ही होती है जो कि अवाम खुश हो सके। ये तो इक़्तिदार जाने के बाद अवाम को होश आता है कि कौन अच्छा था और कौन अच्छा नहीं था। फ़ारूक हैदर साहब ने कश्मीर के लिए जो काम किए हैं इस वक्त किसी हुकूमत ने नहीं किए। जैसे NTS का इजरा किया उन्होंने, और एक गरीब का बच्चा जब NTS का वहाँ इजरा किया, पाकिस्तान में तो ख़त्म हो गई। ये तो एक माफिया बना हुआ था NTS जो है, तो इन्होंने पाकिस्तान से, तो अब देखिए NTS का सिस्टम ख़त्म हो गया पाकिस्तान से। जी, पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन जब फ़ारूक हैदर साहब ने कश्मीर में किया, मुझे चूँकि ऐसे लोगों ने इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया कि ये एक उनका एहसन इक़दाम था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी खिदमत हैं पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा, और हमने ये देखा है कि सब पूरे 5 साल आपको मुसलसल इग्नोर किया जाता रहा और आपकी तमाम खिदमत को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया, और अभी भी आपके लबों पे हमने देखा है कि पार्टी के लिए कोई शिकवा नहीं है। तो इसकी क्या बड़ी वजह है? अब इसकी बड़ी वजह मैं तो एक यही कह सकती हूँ कि जो मेरे राइट की जंग लड़ने वाला था वही विड्रा हो गया, उसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। बाकी मैं मतलब आपका इशारा फारूक हैदर की तरफ है? जी बिल्कुल उन्हीं की तरफ है, क्योंकि इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर में जो देखिए, अगर मैं शिकवा करूं कि मुझे टिकट नहीं दिया गया मखसूस नशीस्त का, चले हम उस पर ये कह देते हैं, हालांकि मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं हूं कि पाकिस्तान वालों ने उसको जारी किया, मियां नवाज शरीफ ने उसको किया। मियां नवाज शरीफ के पास मेरी प्रोफाइल नहीं पा सके, मियां नवाज शरीफ ये नहीं जानते थे कि मेरी कौन वर्कर है, कौन पानी सेक्रेटरी जनरल है, किसने विंग को ऑर्गेनाइज़ किया आज़ाद कश्मीर में। मगर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान जानते थे। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब बाखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ थे कि वो वक्त जब आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को कायम किया गया, उस वक्त हमारे साथ कितने लोग थे। उन लोगों में वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ख़वातीन में अगर थी तो अलमास गद्देसी और नूरिन आरफ थी, और एक तरफ राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और शाह गुलाम कादिर साहब होते थे, तो दूसरी तरफ अलमास गद्देसी होती थी, जिसने हर यूनियन काउंसिल लेवल पे ख़वातीन को ऑर्गेनाइज़ किया, और बड़ी अच्छे घरानों की ख़वातीन मेरे साथ चलकर पॉलिटिक्स में आई हैं। मगर इस वक्त वो मायूसी का शिकार हैं। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने, उनका कमिटमेंट था कि अलमास मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा, मैं ये समझूंगा कि मैं मेरिट की जंग लड़ रहा हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज उन्हें वो मेरिट नज़र नहीं आ रहा। आज उन्हें वो अलमास गद्देसी अपनी बहन नज़र नहीं आई, किस लिए कि इक़्तिदार में वो भूल गए अपने रिश्तों को। जी बिल्कुल ऐसी बात है। इक़्तिदार का एक नशा होता है, जब वो उस कुर्सी इक़्तिदार में इंसान बैठता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। इस तरह के जो नज़रियाती कारकुन हैं उनको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी अगले साल इलेक्शन भी हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। तो आप से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो तैयारियाँ हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगी, और क्या आप समझती हैं कि आने वाले इलेक्शन में आपकी को एडजस्टमेंट बन सकती है, या अगर नहीं भी बन सकती है तो पार्टी से आप शिकवा कर सकती हैं कि आपको एडजस्ट क्यों नहीं किया गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं उनके बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि जो इस वक्त इनका एक चल रहा है वर्कर के साथ, हमने जिस तरह से मुस्लिम लीग के कारकुन ने मेहनत की थी और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कायम करवाई थी, मगर इस वक्त तक 4.5 साल होने को आए हैं, मुस्लिम लीग की हुकूमत ने वर्कर कन्वेंशन, एक कन्वेंशन तक नहीं बुला सके। ये ज़्यादती है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब इस चीज़ को मैं देखते हुए मैं क्या कह सकती हूँ कि आगे आने वाले इंतखाबात में हम क्या कर सकते हैं। नून लीग के इलेक्शन के हवाले से तैयारियां अगर ये कहा जाए कि मुकम्मल नहीं हैं तो बिल्कुल बेजा नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि गुज़श्ता हफ्ते जो एक कन्वेंशन हुआ था यहाँ कश्मीर हाउस में, जिसमें मरकज़ी मजलिस आमला के लोगों को बुलाया गया था, तो हमने देखा कि उसमें आपको मदऊ नहीं किया गया। तो इसकी क्या बड़ी वजह है कि आप मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं वेमेन विंग की आज़ाद कश्मीर में, तो आपको इस मजलिस आमला के इजलास में ना बुलाना एक तो सबसे बड़ी ज़्यादती है, और आपने इसके ऊपर कोई लबकुशाई भी नहीं की।
तो कम से कम आपको एक शिकवा तो बनता है कि आपको इतने जो मरकज़ी जो फंक्शन था उसमें आपको बुलाना चाहिए था। देखिए बिल्कुल बनाना चाहिए था, मगर उन्होंने फिर उस इजलास को उन्होंने महदूद कर दिया। कहाँ तक महदूद कर दिया? मदर पार्टी तक। और मदर पार्टी में भी उन्होंने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया कि जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। किस लिए कि जब हमारी वोट, एक वोटर जो वोट देता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये विंग है, ये यूथ है, ये वुकला विंग है, ये कौन है। ठीक है, कम से कम 4.5 साल के बाद अगर इन्होंने इजलास बुलाया था तो इन्हें हर जितने भी लोग थे सबको इनवाइट करना चाहिए था। और मजलिस आमला ऑटोमेटिकली जो सदर और जनरल सेक्रेटरी होता है वो मेंबर हो जाता है, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा फिर वुमेन विंग को इग्नोर किया, इन्होंने हमें इन्वाइट नहीं किया। तो आपको इनवाइट ना करना, आपने इस हवाले से बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पे किसी को आगाह किया? पार्टी के सदर हैं, मैंने आगाह किया था। तो उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? नहीं, एक्शन क्या होना, जब इक़्तिदार में होते हैं कहाँ एक्शन होता है? ये तो जब अपोजिशन में होते हैं एक्शन तभी होता है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी जिस तरह इलेक्शन आने वाले हैं और काफ़ी जो है वो तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं, तो अगर आपको किसी और जमात से ऑफ़र हुई, अच्छी ऑफ़र हुई, तो क्या आप अपनी जो 11 साल रफ़ाकत है मुस्लिम लीग नून के साथ उसको आप छोड़ सकती हैं, या आपने कोई इरादा किया इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि रफ़ाकतें बदलना ये मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है, मगर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ती है। मुस्लिम लीग नून में मेरा शिकवा किसी और से नहीं है। मेरा शिकवा अगर है तो राजा फारूक हैदर ख़ान साहब से है, क्योंकि मेरे बड़े वो हैं, मेरे बड़े भाई वो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म भी हैं रियासत के, और मेरे वकील भी हैं, और मेरे बड़े भाई भी वो हैं। मेरे साथ इंसाफ उन्होंने करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर देखा जा सकता है कि क्या करना है हमने, लेकिन इस वक्त तक मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। ऑफ़र्स तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऑफ़र्स तो उस वक्त से हो रही थी जब मुझे मखसूस नशिस्त की टिकट से इग्नोर किया गया था, उस वक्त से मुझे ऑफ़र्स हो रही थी। हर जमात ने मुझे ऑफ़र की है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी जमात ने मुझे ऑफ़र ना की, वो हर जमात ने मुझे ऑफ़र की है। लेकिन चूँकि वफ़ादारियाँ बदलना मैं इसको अच्छा नहीं समझती, मगर अलम बगावत उस वक्त उठाना पड़ता है जब इंसाफ ना हो। इंसाफ की बालादस्ती के लिए फिर इंसान को बागी होना पड़ता है, तो वो अभी कबल अज़ वक्त है। मैं इस पे के बारे में कोई बात नहीं आपसे कर सकती हूँ। चलिए, हम देखते हैं कि अलमास गर्देजी साहिबा कब अपना जो बागी होती हैं इस जमात से, अगर इनके साथ इस तरह नाइंसाफ़ियाँ की जाती रहीं। ये मुस्लिम लीग नून की बानी जो कारकुनान हैं उनमें से हैं, और 11 साल की एक तवील रफ़ाकत होती है। जब पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था तब से इनकी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ हमदर्दियाँ हैं, और तब ये मुस्लिम लीग नून का एक स्ट्रक्चर खड़ा करने में इनकी मदद शामिल है। लेकिन कुर्सी इक़्तिदार संभालने के बाद जो तमाम जो दावे होते हैं वो सारे भूल जाते हैं, और इनका शिकवा बिल्कुल बजा है फ़ारूक हैदर ख़ान साहब से कि इनको जिस तरह इनको एडजस्टमेंट बनती थी उस तरह नहीं की जा सकी है। और इन्होंने एक इंदिया दे दिया है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, तो इनको कहीं से अच्छी ऑफ़र अगर हुई तो ये बिल्कुल वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। तो नज़रियाती कारकुनों को किसी भी सूरत नहीं भूलना चाहिए, ये पार्टी का असासा होते हैं, और इन्हीं लोगों से जो पार्टी कायम व दायम रहती है। और फ़ारूक हैदर साहब के लिए ये फ़र्ज़ बनता है कि जो पार्टी के जो बानी कारकुनान हैं, जो पार्टी का असासा हैं, उनका ख्याल करें। अलमास गर्देजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में आपके साथ फिर गुफ्तगू जारी रहेगी, और मज़ीद अगर आपने कहीं अलम बगावत बुलंद किया तो उस हवाले से भी आपसे रब्ता करेंगे। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच।